यहां पे दोस्तों चाइना का एक बार और गला सूख गया। हम बोल रहे ना मोदी जी का हैट्रिक, मोदी जी का हैट्रिक। क्या है मोदी जी का हैट्रिक? मोदी जी का हैट्रिक है, एक तो आईएनएस जटायु, वो हो गया। दूसरा, हमने आपको अग्नि 5 के बारे में बताया अभी, MIRV रीएंट्री व्हीकल, एक मिसाइल के अंदर 5 मिसाइल, एक के साथ 5 फ्री, 5 शहर गायब। तीसरी चीज जो हमने 2 दिन पहले कवर करी थी, जो प्रधानमंत्री पहुंचे थे अरुणाचल प्रदेश, और दोस्तों तवांग का जो सेला टनल है ना, उसका फीता काट दिया। यानी कि बारिश हो, तूफान चले, 10 फुट बर्फ गिरे, कोई फर्क नहीं पड़ता, इंडियन आर्मी बॉर्डर पहुंच ही जाएगी। आज तक नहीं पहुंच पा रही थी इंडियन आर्मी। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह अरुणाचल प्रदेश के तवांग में सेला टनल का उद्घाटन करेंगे। 2019 में खुद प्रधानमंत्री ने इस टनल के निर्माण की आधारशिला रखी थी। इस टनल के शुरू हो जाने से मौसम चाहे कैसा भी हो, भारतीय सेना आसानी से चीन से लगने वाली सीमा तक पहुंच जाएगी, क्योंकि भारी बर्फबारी की वजह से 3-4 महीने वहां तक पहुंचना बेहद मुश्किल हो जाता है। यहां पे चाइना का गला सूख गया। चाइना कहता है यार ये बार बार एक हफ्ते के अंदर हैट्रिक कैसे ले लिया। मैं फिर से आपको बताता हूं, आईएनएस जटायु 4-5 दिन पहले, राइट, 3 दिन पहले सेला टनल तवांग में, और अब तीसरा अग्नि 5। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। लक्षद्वीप के मिनिकॉय आइलैंड पर भारतीय नौसेना ने सेना में अपने नए नौसैनिक बेस आईएनएस जटायु को शामिल कर लिया है। समुद्री लुटेरों पर लगाम लगाने के साथ ही इस नौसैनिक अड्डे से मालदीव और चीन की हरकतों पर भी नजर रखी जा सकती है। MIRV, और भारत ने इसका प्रशिक्षण करा है, नाम है अग्नि 5। क्या है अग्नि 5 दोस्तों, और क्यों अग्नि 5 जरूरी है, और अग्नि 5 से क्यों चाइना का गला सूख गया है, पाकिस्तान हो गया है सुन्न, और अमेरिका बिल्कुल दूरबीन लगा के भारत को देख रहा है कि ये भाई लोग कर क्या रहे हैं आखिर। हेलो, जय हिंद दोस्तों, SP न्यूज़ 91 में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मोदी की हैट्रिक से एक हफ्ते के अंदर मोदी जी ने हैट्रिक लगा दी है, रिकॉर्ड तोड़ दिया है, और चीन का और पाकिस्तान तो सुन बैठा है और चीन का तो गला ही सूख गया है। जैसे कि आपने क्लिप्स में देखा, 3 काम ऐसे हुए हैं जो कि एक हफ्ते के अंदर अंदर हुए हैं। सबसे पहले टनल का काम, जो कि अरुणाचल प्रदेश के अंदर टनल, जब चीन के बॉर्डर पे हमारे जवान पहुंच नहीं पाते थे, 3-3 महीने बॉर्डर से दूर पड़े रहते भारी बर्फबारी के कारण। लेकिन अब ऐसी BRBO ने ऐसी टनल का इस्तेमाल बना दी है कि उस टनल के ज़रिए कोई रुकावटें नहीं आएगी। तुरंत चीन के बॉर्डर पर जाकर सेना बैठेगी, चीन के गले पर, छाती पर जाकर। और दूसरा है INS जटायु, समुद्री लुटेरे और जो चीन कारस्तानी अपनी करता रहता है उस पर नज़र रखने के लिए नेवी में शामिल कर दिया गया है INS जटायु, जो कि मैं आपको बता दूं इतना एडवांस फीचर में है कि आप इसकी आगे जो इसे विस्तार से जानेंगे कि इसके अंदर क्या क्या है तो आप हैरान हो जाएंगे। और नंबर 3 है, आपको आज का पता ही है, जो कि अभी थोड़ी देर पहले वीडियो डाली थी, कि अग्नि 5 एक मिसाइल और निशाने 5 ऐसी मिसाइल तैयार कर दी है जिसे देखकर हैरान है, जो कि आप मतलब समझ सकते हैं कि मोदी की हैट्रिक से अब अमेरिका नज़र लगाए बैठा है कि ये हो क्या रहा है भारत के अंदर। चीन का गला सूखा पड़ा है, पाकिस्तान तो सुन हो गया, पाकिस्तान की तो कोई आवाज़ ही नहीं निकल पा रही। अब दोस्तों, अब इस पर क्या रिएक्शन आता है और किस किस तरीके से वर्क करते हैं, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। ये दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इनका मैटर क्या है दोस्तों? जब हम बात करते हैं इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल ICBM की, तो ICBM एक किस्म का रॉकेट है, उसका एक वॉरहेड है, और वो जाता है, ब्लास्ट करता है, खुसूसी हाइट पे वो ब्लास्ट करता है और वो डैमेज कॉज करता है। मैं बात कर रहा हूं न्यूक्लियर वेपन्स की। MIRV क्या है? MIRV ये है कि इसमें मल्टीपल इंडिपेंडेंट वॉरहेड्स हैं, और ये रीएंट्री व्हीकल है, यानी कि स्पेस में जाएगी तब जाके रीएंट्री करेगी ना। और मल्टीपल इंडिपेंडेंट यानी कि एक आप मिसाइल या एक आप रॉकेट फायर करेंगे, अग्नि 5 आप एक बार फायर करेंगे तो ऊपर जाके एक खास हाइट में ये मिसाइल टूट जाएगी, और इसके बनेंगे 5 हिस्से, यानी कि 5 अलग अलग मिसाइल। और वो 5 अलग अलग मिसाइल जिसके ऊपर एक न्यूक्लियर वॉरहेड लगा है, एक एटमी वॉरहेड लगा है, वो अलग अलग दुश्मन के शहरों की ओर जा सकती है। ये जो टेक्नोलॉजी है अब ये भारत के पास आई है, इसका सफल प्रशिक्षण DRDO ने कर दिया है। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद DRDO को। इसके पहले ये जो टेक्नोलॉजी थी ये चीन के पास थी, अमेरिका के पास थी, रूस के पास थी, फ्रांस के पास थी, UK के पास थी, लेकिन भारत के पास ये टेक्नोलॉजी दोस्तों नहीं थी। अब भारत के पास ये टेक्नोलॉजी हो गई है दोस्तों। भारत क्लेम करता है कि अग्नि 5 का जो रेंज है वो है 5 से लेकर 8,000 किलोमीटर, जो कि एक इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का रेंज होना भी चाहिए। चाइना कह रहा है कि भारत झूठ बोल रहा है। चाइना कह रहा है कि भाई तुम गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हो और हमारे
टेस्ट्स के मुताबिक ये जो मिसाइल है इसका रेंज तकरीबन 13,000 किलोमीटर का है, ऐसा चाइना कह रहा है। चाइना ऐसा क्यों कह रहा है दोस्तों? क्या चाइना सच कह रहा है, चाइना झूठ कह रहा है? इसके अंदर भी एक इंफॉर्मेशन वॉरफेयर की बात है। अब मैं आपको बता रहा हूं चाइना ऐसा क्यों कह रहा है। हो सकता है उसका हो सकता है ना हो। मैं आपको एक और बात बता देता हूं, कोई भी ये जो मीडिया में खबर फैल रही है ना, कोई आपको सच्ची खबर नहीं देगा। डीआरडीओ आपको कभी नहीं आपको यह बता देगा कि मिसाइल का रेंज क्या है, वो भी न्यूक्लियर मिसाइल। कल तो लोग ब्लूप्रिंट मांगेंगे, भाई साहब जब इतना बताते हैं ब्लूप्रिंट दे दो, हम भी घर में बता दें बेसमेंट में अपने। ऐसा नहीं होता। बेसिकली क्या है कि दीज थिंग्स आर, ये बिल्कुल एक टेंटेटिव टाइप का मामला आपको दे देते हैं क्योंकि मीडिया पूछती है तो टेंटेटिव दे दिया। दैट डज नॉट मीन जो डीआरडीओ ने बोला है वो एक्यूरेट है। यह भी हो सकता है जो चाइना कह रहा है वो सच है। लेकिन अब मैं आपको बताऊंगा चाइना क्यों बार बार रिपीट कर रहा है कि अग्नि 5 का जो रेंज है जो भारत ने बताया है वो गलत है और एक्चुअली इसका कहीं ज्यादा है। ऐसा क्यों कह रहा है चाइना? दोस्तों ऐसा है कि 12,000 किलोमीटर चाइना को स्ट्राइक करने के लिए हमें 12,000 किलोमीटर नहीं चाहिए। जो हमारा 5 से 8 है दैट इज गुड इनफ फॉर चाइना। चाइना का हर एरिया कवर हो जाता है, आराम से मोहब्बत से कवर हो जाता है और बटन दबाते ही चाइना के 5 शहरों को एक साथ हम गुड नाइट बोल सकते हैं। लेकिन भारत और चीन की दुश्मनी है और यह तो अमेरिका और यूरोप के लिए अच्छी बात है अगर भारत और चीन लड़े, और चीन भी चाहता है भारत से लड़े। भारत फिर जवाब देता है चीन को जब चीन अपनी औकात से बाहर निकल जाता है। भारत कहता है हम शांतिप्रिय हैं लेकिन मार मार के तुम्हें भी दुम्बा बना देंगे जैसे तुम्हारे लड़के पाकिस्तान को हमने मार मार के दुम्बा बनाया था। हैविंग सेड दैट द प्रॉब्लम हियर इज डिफरेंट लेडीज एंड जेंटलमैन। यहां पे प्रॉब्लम यह है कि भाई जो चाइना है ये क्यों 13,000 कह रहा है? कौन सा ऐसा देश है, कौन सा ऐसा कॉन्टिनेंट है जो कि बहुत दूर है? वो है नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका में है कनाडा, नॉर्थ अमेरिका में है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ये बेसिकली वेस्टर्न यूरोप की बात कर रहे हैं, ये बेसिकली अमेरिका की बात कर रहे हैं। और चाइना वाले ये सब बातें कर रहे हैं कि देखो इस मिसाइल से सिर्फ चाइना को खतरा नहीं है, हम आपको बता रहे हैं इसका ये रेंज है, इससे आपको भी खतरा है। तो आप भारत को जो ताली बजा के बोलते हैं ना यार भारत ने बड़ा तीर मार दिया, MIRV बना दिया, अग्नि 5 बना दिया, नहीं, ये आपके लिए खतरा है। इसीलिए चाइना ये बार बार कह रहा है। चाइना को क्या फर्क पड़ता है वो 13,000 का हो 20,000 का, उससे चीन को क्या फर्क पड़ रहा है? चीन को तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि चीन तो 5,000 में ही चीन पस्त हो जाएगा। जब आप फायर करेंगे 5 से लेकर 8,000 का जो क्लेम्ड रेंज है जो भारत कहता है उसमें चीन आउट है, उसमें चीन गुड नाइट करता है। लेकिन अगर चीन गुड नाइट उसमें कह देगा तो चीन को क्या फर्क पड़ रहा है? चीन को इसलिए फर्क पड़ रहा है क्योंकि चीन जो है वेस्टर्न कंट्रीज को बताना चाहता है कि आज की तारीख में आप भारत को दोस्त समझ रहे हो ना, कल अगर भारत दुश्मन हो गया तो यही अग्नि 5 वॉशिंगटन में गिरेगा। यह चीन इनडायरेक्टली बताने की कोशिश कर रहा है दोस्तों। चोंगकिंग, चेंगडू, शांघाई, बीजिंग, हम बोल रहे ना मोदी जी का हैट्रिक, मोदी जी का हैट्रिक। क्या है मोदी जी का हैट्रिक? मोदी जी का हैट्रिक है एक तो INS जटायु। INS जटायु जो मैंने पिछले मेजरली राइट में आपको बताया था, यानी कि मालदीव्स के बिल्कुल ऊपर भारत ने एक नेवल बेस बना दिया। अब चाइना जो ऊपर देख रहा था ऊपर से नीचे भारत देख रहा है उसको, हाँ भाई बोल क्या बोल रहा है बोल। एक तो वो हो गया। दूसरा हमने आपको अग्नि 5 के बारे में बताया अभी, MIRV री एंट्री व्हीकल, एक मिसाइल के अंदर 5 मिसाइल, एक के साथ 5 फ्री, 5 शहर गायब। तीसरी चीज जो हमने 2 दिन पहले कवर करी थी, जो प्रधानमंत्री पहुंचे थे अरुणाचल प्रदेश, और दोस्तों तवांग का जो सेला टनल है ना उसका फीता काट दिया। यानी कि बारिश हो, तूफान चले, 10 फुट बर्फ गिरे, कोई फर्क नहीं पड़ता, इंडियन आर्मी बॉर्डर पहुंच ही जाएगी। आज तक नहीं पहुंच पा रही थी इंडियन आर्मी बॉर्डर पर, बड़ी मुश्किल से दोस्तों। और हमें कमेंट करना पड़ेगा टनल बनाने वालों को, हमें BRO को कमेंट करना पड़ेगा, और भी जो कंपनीज हैं उनको भी हमें एक बार सल्यूट करना जरूरी है। ऐसे एरिया में हाई ऑल्टीट्यूड में उन्होंने टनल बना दिया। अच्छा, मोदी जी गए, मोदी जी ने फोटो वोटो खींची, मोदी जी ने ट्वीट करा उसके बारे में, सब वेव करा, सबको शाबाशी दी, बेटा वेल डन, आगे काम पे लग जाइए। यहां पे चाइना का गला सूख गया। चाइना कहता है यार ये बार बार एक हफ्ते के अंदर हैट्रिक कैसे ले लिया। मैं फिर से आपको बताता हूं, INS जटायु 4-5 दिन पहले, राइट, 3 दिन पहले सेला टनल तवांग में, और अब तीसरा अग्नि 5। और उन्होंने बिल्कुल ऑब्जेक्शन रेज कर दिया है, भारत को ऑब्जेक्ट करा है कि अरुणाचल में भारत के PM कैसे जा सकते हैं। मैंने आपको बताया ना चाइना क्या करता है, चाइना समझता है दोस्तों, मैं आपको वेरी इंटरेस्टिंग, चाइना अरुणाचल को साउथ टिबेट बोलता है। वो कहता है कि पूरा का पूरा अरुणाचल, पूरा का पूरा लद्दाख, उत्तराखंड के कुछ एरिया, हिमाचल के कुछ एरिया, सिक्किम को, ये सब चीन है, ये इंडिया है ही नहीं। तो
तो अगर ये सब चीन है तो भारत का प्रधानमंत्री कैसे जा सकता है फिर अरुणाचल प्रदेश? नो, वेरी बैड। तो चीन ने बोला कि साहब हम कंडेम करते हैं, ये बहुत गलत है, भारत का प्रधानमंत्री मोदी कैसे जा सकता है अरुणाचल प्रदेश, वो तो चाइना कह रही है। तो भारत ने बोला देखो यार, हर कुत्ते बिल्ली के मुंह तो हम लगते नहीं है, ठीक है ना, तुम बोलते रहो, तुम्हें जो बकवास करनी है, हमें जो करना था हमने कर दिया। तो भारत ने कुछ नहीं बोला, बस एक ऐसी गुनगुना टाइप का उनको कोई रिस्पॉन्स देकर रफा दफा करा। जब भी कोई जाता है ये चीखते हैं। तो दोस्तों मेरी आपसे आज रिक्वेस्ट है, आप अक्सर मुझसे पूछते हैं कि हम देश के लिए क्या कर सकते हैं, ठीक है, अगली बार छुट्टी मनाने के लिए अरुणाचल प्रदेश जाइएगा, वहां पे सेल्फी डालिए, वहां का वीडियो बनाइए, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूं, आप अरुणाचल जाइए, बड़ी सुंदर, बड़ी